हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिख सुबंधु पे। तो बांग्लादेश टीम ने भी एशिया कप 2023 के लिए अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट कर लिया है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने वो चीज़ कर दी थी, मैंने आपको पाकिस्तान का स्क्वाड बता दिया है। और अब बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो, बांग्लादेश क्रिकेट में थोड़ी सी जो कैप्टनसी को लेकर थोड़ी सी हलचल हुई है, क्योंकि तमीम इकबाल जो कि उनके कप्तान थे ओडीआई फॉर्मेट में, अगर आप देखो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, लेकिन उसके एक दिन तुरंत बाद ही अगर आप देखो उन्होंने एक तरह से उसको रिकन्सिडर किया और रिटायरमेंट से वापसी कर गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर उसमें एक तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद अगर आप देखो, तमीम ने जो ओडीआई कैप्टनसी से उसे एक तरीके से रिज़ाइन कर दिया था। रिटायरमेंट के जो डिसीजन था उसको एक तरीके से रिवर्स करने के बाद वो तो खेलने के लिए अवेलेबल हो गए थे, बट उन्होंने ये कंसिडर किया कि मुझे अभी कैप्टनसी और नहीं करनी है ओडीआई फॉर्मेट की। एज अ प्लेयर वो एक तरह से कंटिन्यू करना चाहते थे। और क्योंकि उनको इंजरी भी हो गई थी, उसी वजह से आप देखो यहाँ पे एशिया कप के लिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में देखो तो उनकी जो स्क्वाड आई है उसमें तमीम का नाम नहीं है। शाकिब अल हसन जो कि 2011 वर्ल्ड कप में भी शायद कप्तान थे, बांग्लादेश के लिए काफ़ी समय से खेल रहे हैं। आई थिंक 2007 से अगर आप देखो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है या T20 वर्ल्ड कप है, वहाँ से लगातार खेल रहे हैं। तो इस बार अगर आप देखो तो वहाँ पे वो अगेन कप्तान बन गए हैं। इससे पिछले जो एडिशंस रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ पे वो एज अ प्लेयर खेल रहे थे, बट अगेन यहाँ पे वो एज अ कैप्टन एक तरह से टीम को लीड करेंगे। 2019 वर्ल्ड कप में आई थिंक एज अ बैटर उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया था काम। आई थिंक 500 प्लस या इनफैक्ट 600 प्लस स्कोर उन्होंने किए थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उसके बाद विकेट भी लिए थे, एज अ ऑलराउंडर ज़बरदस्त उनकी फॉर्म रही थी। तो उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे इस वर्ल्ड कप में भी, लेकिन उससे पहले उनको एशिया कप में एक तरह से दम दिखाना होगा अपने टीम के साथ। इस टीम में उनके साथ एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनका नाम है मुशफिकुर रहीम, जो उनके पार्टनर है। इसके अलावा आप देखो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनके साथ ही हमने मतलब बचपन से ही बांग्लादेश टीम में देखते आए हैं, चाहे वो तमीम हो, मशरफ मर्तज़ा हुआ करते थे। एक और नाम जो यहाँ पे मिसिंग है वो है महमूदुल्लाह रियाद। महमूदुल्लाह ने भी काफ़ी एक तरीके से मैच विनिंग पारी खेली है बांग्लादेश के लिए, बट इस स्क्वाड से वो एक तरह से मिस आउट कर रहे हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मशरफ मर्तज़ा जो कि उनके कप्तान हुआ करते थे, शायद सबसे बेहतरीन कप्तान थे, वो तो काफ़ी समय पहले से एक तरीके से इस टीम में नहीं खेल रहे हैं। तमीम इकबाल शायद इंजरी की वजह से बाहर है, लेकिन मोहम्मदुल्लाह को पिक कर सकते थे, बट पता नहीं क्यों एक तरीके से उन्होंने उस प्लेयर को जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, काबिलियत है, उसको एक तरीके से स्क्वाड में पिक नहीं किया। लेकिन जो टीम है उसी के बारे में आपको बता दूंगा। जैसे एक आज साकिब कप्तान है, इसके अलावा जो उनके बाकी के प्लेयर अगर आप देखो तो लिटन दास हैं, विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। मुशफिकुर रहीम भी है जो मेन विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, लेकिन लिटन दास भी टीम में रहेंगे, हो सकता है वो ओपन करें। इसके अलावा मोहम्मद नईम है, तंजीद हसन एक और यंगस्टर है, नजमुल हसन संटो। ये एक तरह से आपको बहुत सारे यंगस्टर आपको इस बैटिंग लाइनअप में दिखेंगे। इसके अलावा तौहीद हृदय है, एक और बढ़िया प्लेयर बांग्लादेश के लिए। अफीफ हुसैन है, ऑलराउंडर है। उसके बाद शमीम हुसैन, मेहदी हसन मिराज और एक मेहदी हसन है। तो दो मेहदी है, एक मेहदी और एक मेहदी। थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, बट दोनों एक तरह से अलग है। और आई थिंक अगर आपने बांग्लादेश क्रिकेट को देखा है, फॉलो किया है, तो दोनों को आप एक तरीके से जानते होंगे और आप नाम से एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि मेहदी कौन है और मेहदी कौन है। इसके अलावा नशून अहमद, शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तस्किन अहमद है, फेमिलियर नाम है, आपको पता है काफ़ी सालों से खेल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान अगेन उनके लिए एक्सपीरियंस गेंदबाज रहेंगे और शायद वो जो बॉलिंग अटैक होगा उसको एक तरह से वो लीड कर सकते हैं। शरीफुल इस्लाम एक और अच्छे एक्साइटिंग टैलेंट है। इबादत हुसैन अनदर राइट आर्म पेसर, और फिर हसन महमूद। तो ये इनके 17 मेंबर की स्क्वाड है जो कि एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगी, और मोस्ट लाइकली ये स्क्वाड जो कि वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट होगी। बांग्लादेश जो पिछला एशिया कप हुआ था उसमें उनको झटका लग गया था, क्योंकि वो पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे। अफगानिस्तान और श्रीलंका से हार के पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे। तो सुपर फोर भी एंट्री नहीं ली थी। लेकिन उससे अगर आप पिछले कुछ एशिया कप देखोगे, 2018 में उन्होंने फाइनल खेला था इंडिया के अगेंस्ट, 2016 में भी इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेला था। लेकिन 2022 में अगर आप देखो, इंडियन टीम जो कि वो सुपर फोर से बाहर हुई, लेकिन उससे पहले भी बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई थी। बट इस बार 50 ओवर का फॉर्मेट है। बांग्लादेश नॉर्मली यहाँ पे अच्छा खेलती है। अगर आप देखो रिसेंटली उन्होंने इंडिया को भी हराया था अपने ही घर पे। तो आई थिंक फैमिलियर कंडीशन में जाके श्रीलंका में खेलेंगे। पाकिस्तान में अगर उनके कुछ गेम्स होंगे, तो उम्मीद यही करेंगे कि बेहतर करें। मतलब जिस ग्रुप में है वो थोड़ा सा ट्रिकी है वहाँ पे, ग्रुप ऑफ डेथ बोलोगे, क्योंकि अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। श्रीलंका अपने घर पे एक तरह से कह सकते हैं खेल रही है आधे मैचेस। उसके बाद अफगानिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते, उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं और जो बैट्समैन भी हैं इनके पास, तो वो एक तरीके से अच्छा करने की काबिलियत रखते हैं। तो बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहीं सुपर फोर में चले गए तो कहीं ना कहीं इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सभी को एक तरह से तंग करेंगे। तो 30 अगस्त का एक तरह से इंतजार रहेगा जब एशिया कप स्टार्ट हो रहा है। दो टीमों ने अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट कर लिया है, और मोस्ट लाइकली जो अगले टीमें हैं,
अगले हफ्ते तक या फिर 10 दिन तक एक तरीके से स्क्वाड दे सकती है। इंडिया का उम्मीद कर सकते हैं 17-18 के करीब, क्योंकि थोड़ा सा फिटनेस भी एक तरह से चेक होने वाली है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के लिए। तो उसके बाद ही एक तरह से स्क्वाड अनाउंसमेंट होगा। तो जब भी अनाउंसमेंट होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।